हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए थे, लेकिन वो जो क्लास 10th लेवल का था, 9th का, इस तरह से 2, 8, 1 इस तरह करके सिखाए थे। ठीक है, आज हम जो इंटर लेवल में है 1S2, 2S2, 2P6 इस टाइप वाला हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो भी सेल होते हैं यानी जो कक्षा होता है, जो हम बताए थे इस तरह से कि कोई परमाणु होता है यानी कोई एटम है, तो यहाँ अलग अलग रास्ते पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग कक्षा में यानी कि अलग अलग सेल में घूमते हैं। तो ये सब का हम कैपेसिटी बताए थे कि कौन सा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये हम बताए थे। 2, 8, 18 इस तरह से बताए थे ना। तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो सेल हैं इनका भी सब सेल होता है। मतलब क्या है कि ये जो सेल होते हैं इनके अंदर भी सब सेल है, मतलब ये भी अंदर में और बटे हुए हैं। ठीक है, सेल के अंदर में सेल है, कक्षा के अंदर में उप कक्षा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सब सेल क्या क्या है। तो देखिए एक होता है S, P, D, F। ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14। ठीक है, 4 4 जोड़ते जाइए, आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1S, फिर 2S, 2P, फिर यहाँ 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D और 4F और 5S। आगे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जितना तक पढ़ेंगे इतना काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले इसमें आना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग इस तरह से, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, इसमें आएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, इसमें आएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से होगा, है ना। देखिए मतलब यहाँ से आएंगे, इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से घूम के यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अब देखिए तो ये लिखाएगा कैसे। तो देखिए सबसे पहला लिखाएगा, यहाँ पे हम ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, 1S2, क्योंकि S में 2 होता है। ठीक है, 1S2। इसके बाद कहाँ आएंगे, 2S में, 2S2। उसके बाद फिर किस में, यहाँ हो गया। इसके बाद यहाँ फिर आ जाएंगे 2P6, क्योंकि P में 6 होता है। ठीक है, इसके बाद किस में आएगा, 3S, 3S2। इसके बाद 3S के बाद फिर आ जाएगा 3P, 3P6, 3P के बाद 4S आएगा, 4S के बाद 3D, 4S2 हो जाएगा, 3D। D में देखिए 10 होता है तो 10। ठीक है, इसके बाद 4P आगे हो सकता है और भी, इसके आगे होगा 4P, 4P में 6 होगा। इसके बाद 5S, तो आगे और नहीं, इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना हम लोग के लिए काफ़ी है। जो 30 नंबर तक हम लोग बनाएंगे, 30 नंबर तक, तो इतना तक तो काफ़ी है। ठीक है, यहीं तक जाएगा, इससे ज़्यादा तो जाता भी नहीं 30 तक में। ठीक है ना, तो बस इतना तक ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं हम लोग इसको, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10। ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके, ठीक है, जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, एक एक करके सारा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे इस मेथड से। ठीक है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो नंबर है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, 1S। अब देखिए हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो S में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, जिस तरह हम उसमें बताएं तो उसी तरह इसमें भी है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, P में 6 इलेक्ट्रॉन और जो D है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो S वाला में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी 1S1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दूसरा नंबर में हीलियम, तो हीलियम में क्या होगा, 1
2s2, ठीक है, क्योंकि s का 2 होता है। तो हो गया इसका पहला सेल, हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड नंबर में है लिथियम। लिथियम में क्या होगा, तो देखिए 1s2, देखिए इसको लाइन बाय लाइन चलते जाना है। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 हो गया। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है वो आगे वाला में जाएगा इसमें, यानी 2s1, ठीक है। देखिए 2 और 1 3, क्योंकि 1 ही देंगे क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है। 4 नंबर में क्या हो जाएगा, बेरिलियम में 1s2 2s2, ठीक है। इस तरह से 5 वाला में क्या हो जाएगा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। 6 7 8 9 10। बेरियम का क्या होगा, 1s2 और 2s2। देखिए s का 2 ही होता है तो यहाँ 2 ही रहेगा, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे वाला में चला जाएगा। मतलब अब 2p यहाँ 6 होता है, लेकिन यहाँ 1 ही लिखेंगे क्योंकि 2 2 4 1 5, इस तरह से होगा। फिर यहाँ पे 1s होगा, 1s2 2s2 2p2, इस तरह से चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2p2 है, फिर 2p3 होगा, फिर 2p4 होगा, 2p5 होगा और 2p6 होगा, ठीक। 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है। देखिए 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया नियॉन का। तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब में यही दोनों भराएगा, तो इस तरह से ये लिखते हैं, ठीक है। अब आगे का और हम लोग देखते हैं, ठीक है। 30 नंबर तक हम लोग देखेंगे, यहीं पे हम लिख देते हैं। 10 का हो गया, अब 11 का। 11 में क्या है, सोडियम, पहले लिख लेते हैं। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम, ठीक है। इन लोग का कैसे लिखेंगे, तो बस देखिए इसको याद रखना है आप लोग को, 1s2 2s2 2p6 3s2। इसको सोडियम में 11 है, तो देखिए 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो 10 हो गया, ठीक है। यहाँ तक जो है 2p6 तक, यहाँ 10 तक हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 2 4 और 6 10, एक और इलेक्ट्रॉन बचा है, तो अब इसमें आ जाएगा 3s वाला में, तो 3s और एक ही चाहिए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह फिर इसमें क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब ये s भर गया पूरा, क्योंकि s जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से भर जाता है, तो s भर गया, यानी अब इसके बाद वाला यानी कि 3p में जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ से फिर से वैसे ही होगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा, बस यहाँ 3p2 होगा, फिर इसके बाद 3p3 होगा, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा ना, 3p4 हो जाएगा, 3p5 होगा, 3p6 होगा। p का तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ तक तो इसका फुल हो गया आर्गन का, ठीक है। देख सकते हैं 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 और 3s2 सब देखिए जोड़ के 18 नंबर में ये हो गया। अब जब पोटेशियम में हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ तक तो ये लिखाएगा ही, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो यहाँ तक हो गया 18। अब एक और इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखिए 3p के बाद क्या है, 3p के बाद 4s है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 18 हो चुका है और एक इलेक्ट्रॉन 19, और इस तरह से सेम यही रहेगा, सिर्फ यहाँ 4s2 हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये तो 20 तक का हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। इसमें 2 ऐसे हैं, ठीक है, 2 तत्व ऐसे हैं, 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें कहीं थोड़ा सा गलती है, ठीक है, मतलब उसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो 2 ऐसे तत्व हैं जो आगे आने वाले हैं, वो हम बताने वाले हैं अभी, ठीक है।
तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये टाइप जो ये है, इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग बता सकते हैं कि कोई तत्व जो ये होता है पीरियोडिक टेबल जो है यानी आवर्त सारणी, उसमें हम लोग इस टाइप वाला से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा आवर्त में है, कौन सा वर्ग में है, ठीक है। जिस तरह जो इस तरह से होता है ना पीरियोडिक टेबल, यहाँ हाइड्रोजन होता है, इधर हीलियम होता है, फिर यहाँ लिथियम, बेरिलियम और इधर और भी रहता है। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा आवर्त, जैसे आवर्त सारणी में है ना, इधर से 7 है, 7 पीरियड से 7 आवर्त है और इधर से 18 वर्ग है, यानी कि 18 ग्रुप है। तो हम लोग जैसे सोडियम का बताना है कि कौन सा ग्रुप में है, कौन सा आवर्त में है, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए लास्ट कितना नंबर तक गया है, 3 तक गया है ना। तो इसका जो आवर्त है यानी कि जो पीरियड है वो 3rd है, ठीक है, यानी सोडियम 3rd पीरियड में है। जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा में फिर आएगा जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, उसमें 7 आवर्त है ना, तो सोडियम जो है वो तीसरा आवर्त में आएगा, ठीक है। और ये जो एस है लास्ट में, ये एस बताता है कि ये एस ब्लॉक का है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में एक साइड एस ब्लॉक है, ठीक है, इधर पी ब्लॉक है, बीच में यहाँ पे डी ब्लॉक है और इस साइड नीचे एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो हम लोग इस वाला से हम लोग बता सकते हैं कि कौन से आवर्त में है, कौन से वर्ग में है। तो इस टाइप वाला भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छा है। हम लोग अगर इस तरह से याद करते हैं तो हम लोग ये भी बता सकते हैं, अगर पूछ दे कि सोडियम या मैग्नीशियम या एल्युमिनियम कौन से आवर्त में है, कौन से वर्ग में है, तो हम लोग इस मेथड से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसको आसानी से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आगे का और 10 जो एलिमेंट्स है उसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 21 नंबर से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और 30 नंबर में है जिंक, ठीक है। अब इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसे लिखेंगे हम लोग? अब देखिए स्कैंडियम 21 नंबर में, ठीक। तो देखिए 20 नंबर तक कहाँ तक होता है? यहाँ 4s2 तक, ठीक है। मतलब यहाँ तक तो 4s2 तक 20 तक लिखाएगा ही, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन और है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और है तो कहाँ पे जाएगा? 4s के बाद 3d में जाएगा, तो 3d1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, फिर अगला वाला में 3d2, उसके आगे वाला में 3d3, 3d3, इसके आगे वाले में 3d4, ये होना चाहिए। इसमें 3d5, उसके बाद 3d6, फिर 3d7, 3d8, 3d9 और 3d10, यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें से 2 ऐसे हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ा सा अपवाद है। वो क्या क्या है? तो पहला है क्रोमियम और लास्ट है, सेकेंड है कॉपर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये होना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? तो देखिए ये जो सबसेल है इनका जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एस का एक ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका 3 है, पी का इस तरह से, डी का कितना है? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं 5। और एफ का जो है उसका 7 है, ठीक है। तो एफ का तो अभी हम लोग का आएगा नहीं,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसका आधा, ठीक है, उसका कम करिए। 2 है तो एक ऑर्बिटल होगा, p का 6 है तो 3 ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक रूल है कि सबसे पहले यहाँ एक एक करके भरता है, ठीक है। पहले सीधा भरता है इलेक्ट्रॉन और बाद में उल्टा होके भरता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरना है हम लोग को तो पहले सीधा होके एक एक करके भर जाएगा और उसके बाद में फिर एक एक करके भरेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे एक्सेप्शन इसमें क्या है वो समझते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है कि अगर पूरा भरा हुआ है ऑर्बिटल या हाफ भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है, तो वो अस्टेबल होता है, अस्थाई हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका 5 है, ठीक है, तो अगर 5 मतलब यहाँ 1 में 2 रह सकता है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है। लेकिन अगर ये आधा भरा हुआ है, मतलब एक एक करके, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो भी ये अस्टेबल होगा। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो भी ये अस्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कम है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये अस्टेबल नहीं होगा। या तो आधा भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है, या पूरा भरा हुआ होना चाहिए। मतलब जो ये सब है ऑर्बिटल है, ये एक एक करके भरा हुआ होना चाहिए या 2-2 करके भरा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सो देखिए इसमें लास्ट में बस हम लोग डी वाला में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डी में क्या है, 4। हम लोग का इस रूल के हिसाब से 4 होना चाहिए। तो 4 में देखिए 1 2 3 4, ये वाला तो होगा नहीं। और इससे पहले जो है 4s2, तो s में तो 2 होता है, इस तरह से 1 और 1 2, इस तरह से हो गया। अब इसमें देखिए ये पूरा भरा हुआ नहीं है, ठीक है, पूरा भरा हुआ नहीं है, अस्टेबल होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है। अब ये स्थिर होगा कैसे, तो देखिए अगर ये एक और यहाँ पे भर जाए तो एक एक करके सारा जो ऑर्बिटल है भर जाएगा, तब ये अस्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से इसके पास, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, इसका एक कम हो गया, अब ये भी आधा भरा हुआ है, ठीक है, ये भी आधा भरा हुआ है और ये सब भी आधा आधा भरा हुआ है। तो अब ये अस्टेबल हो गया, ये दोनों अस्टेबल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है क्रोमियम का यहाँ 4s2 और 3d4 ना होके ये s वाला में, ये s वाला है, ठीक है, 4s वाला है, तो इसमें 1 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, ठीक है। जो हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे पॉलिटेक्निक के लिए, उसमें भी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे। लेकिन उसमें किस तरीके से बताए थे उसमें हम बताए थे जो 2 8 इस तरह वाला। देखिए इससे भी हम लोग वो वाला को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये पहला नंबर है ना, यानी ये पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा कक्षा देखिए 2 गो है, 2 2 है, मतलब 2 कक्षा है, तो इसमें 2 और इसमें 6 यानी 8 हो गया। तीसरा कक्षा देखिए 3 3 और यहाँ 3, मतलब 2 और 6 8 और 5 13 हुआ। और जो चौथा कक्षा है उसमें बस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम बताए थे, तो इससे भी हम लोग वो वाला तरीका वाला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि क्यों यहाँ पे होता है। मतलब ये आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। मतलब ये एक्सेप्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। ये और ये कॉपर का कैसे होगा, हम लोग के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, कॉपर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, ये होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो हो गया 20 और ये 9 29, कॉपर 29 नंबर में है ना, तो 29 तो हो गया। लेकिन देखिए इसमें भी वही बात हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों को बस देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखिए
9 इलेक्ट्रॉन है तो किस तरह से ऑर्बिटल भरेगा, डी वाला, ये डी वाला है ना, तो डी में होता है 5 ऑर्बिटल, तो एक एक करके 5 भर गया, और 9 इलेक्ट्रॉन है तो 5 तो भर गया, अब भरेगा उल्टा होके 6 7 8 9, ठीक है। और ये जो पहला वाला है 4s2, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखिए फिर से क्या हो गया, ये तो 2 भर गया लेकिन ये अकेले खाली रह गया है ना, तो ये अभी अस्टेबल नहीं है, अब ये फिर से अस्टेबल होना चाहता है। अब ये अस्टेबल कैसे होगा, आधा होना है तो इसके लिए 1 2 3 4 को हटाना पड़ेगा, तब जाके एक एक होके आधा होगा, तो वो थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तब तो ये पूरा भर जाएगा, तो भी अस्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेगा, जो क्रोमियम में हुआ था उसी तरह सेम इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये पूरा भर जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 खाली हो जाएगा, तब ये आधा भरा हुआ हो गया। अब आधा भरा हुआ हो गया तो ये भी अस्टेबल, ये भी अस्टेबल। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ 4s2 ना हो के यहाँ भी, यहाँ वाला में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो अगला वाला में इसमें D9 ना हो के D10 होगा, ठीक है। तो अगर इसका भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो किस तरह से लिखाएगा, अगर उस टाइप में लिखना है तो पहला में 2, सेकेंड में 8, ठीक है, सेकेंड में 8 हो गया, थर्ड में देखिए 2 और 6 8, 8 और 10 18, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो देखिए ये तो उस रूल के हिसाब से आसानी से बन गया, ठीक है। उस रूल में तो 2 8 18 इस तरह तो होता ही है, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, लास्ट और आगे वाला में 1 चला गया, तो ये तो उस रूल के हिसाब से सही से बन जाएगा। लेकिन इस रूल के हिसाब में यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो ये 2 याद रखना है आप लोगों को, 24 का और 29 का, मतलब क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। समझ गए किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।